ऐसे ही महाराज एक श्रीमान जी। अब श्रीमान जी ने भांग का नशा किया, भांग का नशा ज्यादा हुआ। अब जब भांग का नशा ज्यादा हुआ तो स्वयं पर बहुत विश्वास हो गया, स्वयं के बाहुबल पर। तो जो श्रीमान जी का गांव है वो है गोकुल। तो श्रीमान जी सोच रहे हैं कि यदि मैं रात भर नाव चलाऊंगा तो मैं गोकुल से सीधे मथुरा पहुंच जाऊंगा। तो रात भर नाव चलाई, जोर जोर से नाव चलाई। अब जब सुबह हुई, सूरज की पहली किरण आती है, तो वो श्रीमान जी को जो गांव है वो जाना पहचाना दिखा। तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोका, उससे पूछा ये गांव कौन सा है? तो बताते हैं कि गोकुल है। अब जैसे गोकुल सुना, श्रीमान जी का सारा भांग का नशा उतर गया। सोच रहे कि रात भर नाव चलाई, मैंने जोर जोर से चप्पू चलाया, लेकिन मैं खड़ा वहीं का वहीं हूं। यहां वहां देख रहे तो नजर पड़ती है कि रात भर नाव तो चलाई गई, किंतु नाव जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी खोलना ही भूल गए। तो स्थिति हमारी भी, हम सबकी एक रस्सी बंधी हुई है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इन सबकी एक रस्सी बंधी है। अब जब तक ये रस्सी बंधी रहेगी तब तक कथा में ध्यान नहीं लगने वाला। इसीलिए आप जब कथा सुनने आओ तो इस रस्सी को घर से खोल कर आओ, ताकि ध्यान कथा में लगे। हर व्यक्ति चाहता है हरि प्राप्ति, हरि दर्शन। प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय महाराज बताया जाता है श्रोतव्य, अर्थात सुनो। क्या सुनना है? प्रभु की कथाएं। अपने इन कान को ईश्वर की कथाओं की आदत डलवाओ, भगवान की कथाएं सुनो। क्योंकि जब आप भगवान की कथाओं को सुनोगे तो उनके स्वभाव को, प्रभाव को, स्वरूप को जान पाओगे। हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल करेंगे, लोग कैसे हैं, परिवार कैसा है, धन संपत्ति कितनी है। बिना जान पहचान के हम किसी से प्रीत नहीं लगा सकते, रिश्ता नहीं जोड़ सकते। कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कि बिना जान पहचान के प्रीत नहीं लगती। यदि ईश्वर के चरणों से प्रेम करना है तो सबसे पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है श्रोतव्य, यानी सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो, जिससे आप भगवान के स्वभाव को, स्वरूप को, प्रभाव को जानो। लेकिन महाराज हमारे जो मन है ये बड़ा निष्ठुर है। ये मन हर तरफ मुड़ जाता है, लेकिन जब बात भक्ति की आती है, कथाओं की आती है, तो ये मन बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है, बहुत भटकता है ये मन। लेकिन हमें हमारे इस मन को समझाना है, धिक्कारना है कि तुम्हें कथा सुनना है। जिस प्रकार से लोहा बड़ा निष्ठुर है, आप उसको ऐसे ही आकार नहीं दे सकते। पहले उसको अग्नि में तपाना पड़ेगा। अग्नि में तपाओगे तो तरलता आ जाएगी। अब तरलता आएगी तो ठोक पीट कर जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार दे दो। अब ये जो मन है, ये मन भी बहुत निष्ठुर है, लेकिन इस मन को तो हम अग्नि में तपाने से रहे। इस मन में तरलता कैसे आएगी? इस मन में तरलता आएगी प्रभु की कथाओं को सुनने से।
जब भी मन भटके इस मन को समझाओ कि तुमको कथा सुनना है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रभु श्री कृष्ण साक्षात शब्द रूप में विद्यमान है, विराजमान है कि भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, कि भगवान का जो स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है। तेन्यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, कि जिसमें भगवान ने उपदेश दिए वो श्रीमद् भागवत है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जिन्हें भगवान की सांसें कहा जाता है। 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। वो 12 स्कंद कुछ इस प्रकार से आते हैं कि पादो यदि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थो कथितोय दुरु, यानी प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद उरु अर्थात जंघा है। पंचम और षष्ठ स्कंद नाभि और हृदय है। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं, दोनों हाथ हैं। नवम स्कंद कंठ है। दसम स्कंद मुखारविंद है, हृदय है, प्राण है। एकादश स्कंद ललाट है और 12 स्कंद मस्तक है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद आते हैं, जिनमें प्रभु श्री कृष्ण साक्षात शब्द रूप में विद्यमान है, विराजमान है। और महाराज ये कथा बहुत भाग्य से सुनने मिलती है। कहते हैं कि जब व्यक्ति के बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के वो कथा करवा पाता है और कथा सुन पाता है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप ये कथा करवा पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये देवताओं को भी दुर्लभ है।